अगर आपने कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन की है और उसको आप प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा इजीली बना सकते हो जस्ट ऑटो लेआउट को यूज़ करके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना लेते हैं, लेकिन जब उसको मोबाइल या टैबलेट में रिस्पॉन्सिव बनाना होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। लाइक आपको अगेन टैबलेट या मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको प्रॉपर डिटेल में ये बताऊँगा कि कैसे अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है उसको आपने टैबलेट और मोबाइल में डिज़ाइन करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्त सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट का डिज़ाइन है जिसमें हमारे पास यहाँ पर ऊपर टॉप पे नेविगेशन बार है, ये हमारे पास हीरो सेक्शन है। अगर मैं इसको आपको लेयर्स दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास लोगो रैपर है, ठीक है, सिंपली, और यहाँ पर हमारे पास मेन्यू है, यहाँ पर हमारे पास ये टॉप टेक्स्ट है और यहाँ पर हमारे पास कॉल टू एक्शंस हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये वाले दोनों टेक्स्ट है, मीन्स मेन हेडिंग एंड पैराग्राफ। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे पास मेन पिक्चर है और ये बैकग्राउंड पिक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसे मूव करूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बैकग्राउंड पिक्चर है। सो अगर मैं इसे अब प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनाता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर आप लोगों ने कंस्ट्रेंट्स का यूज़ नहीं किया हुआ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर नेविगेशन बार में ये मेन्यू वाला जो हिस्सा है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सिंपल कंस्ट्रेंट्स में आऊँगा और यहाँ पर जो है इसको लेफ़्ट की बजाय यहाँ पर राइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। राइट पे क्लिक करने के बाद अब अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर टॉप जो नेविगेशन बार है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गया है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ये जो बैकग्राउंड पिक्चर है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है। सो उसके लिए भी आपने कंस्ट्रेंट्स में आना है, ठीक है। यहाँ पर आपने बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर राइट के नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है, लेफ़्ट एंड राइट वाला। अगर अब आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी वो वाली जो पिक्चर है वो प्रॉपर फिक्स्ड है लेफ़्ट एंड राइट पे। सो इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है मेन। यहाँ पर हमारा ये जितना भी टेक्स्ट है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल सिंपली यहाँ पर हेडिंग के ऊपर क्लिक करके इसको लेफ़्ट की बजाय यहाँ पर स्केल करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव तो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये ओवरलैप हो रहा है हमारे पैराग्राफ पे। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अंडू करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर इस अपनी मेन हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और साथ में हम लोग कॉल टू एक्शंस को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट ए प्रेस करके हम लोग इसके दरमियान ऑटो लेआउट लगा देते हैं। और यहाँ पर इसके दरमियान आप जो स्पेसिंग है वो कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर ऑटो लेआउट ऑप्शन में, ठीक है। सो अभी मैं इसके दरमियान स्पेसिंग 30 ही रहने देता हूँ। अब अगर आप देखें तो अभी भी स्टिल ये जो है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है हग, ठीक है। हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक करके फिक्स विड्थ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब अगर आप देखें स्टिल अभी भी आपको सेम ही इशू नज़र आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपका ये जो मेन टाइटल है आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने फिक्स्ड की बजाय यहाँ पर फिल कंटेनर पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे ही आपने ये जो नीचे आपके पास पैराग्राफ है इस पे भी आपने फिल कंटेनर पे क्लिक करना है। सो अब अगर आप देखें तो आपका जितना भी डिज़ाइन है वो स्टिल रिस्पॉन्सिव नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपने कंस्ट्रेंट्स में आना है और यहाँ पर आपने लेफ़्ट की बजाय यहाँ पर स्केल पे क्लिक करना है। सो अगर आप हम लोग अब रिस्पॉन्सिव करते हैं तो अब आपका डिज़ाइन प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, हियर यू कैन सी दैट। बट यहाँ पर एक चीज़ का इशू आ रहा है, ये जो हमारा ऊपर ये जो मेन हमारा टेक्स्ट है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है और ये सेंटर में इसके नहीं हो रहा है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे सिलेक्ट करूँगा और ये अभी राइट साइड पे है और इसको मैं सिंपली सेंटर में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गया है। बट यहाँ पर हमारी ये जो पिक्चर है ये हमारी प्रॉपर स्केल नहीं हो रही है। सिंपली मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर आपने सेंटर की बजाय स्केल पे क्लिक करना है। सो अब अगर आप देखें तो आपकी जो पिक्चर है वो भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रही है, ऐसे ही आपका जो मेन हेडिंग है वो भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रही है और कॉल टू एक्शन भी। सो अभी मैं क्या करता हूँ, टैबलेट के लिए अनदर स्क्रीन बनाता हूँ। सिंपली इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो और सबसे पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज करके टैबलेट लिख लेता हूँ,
ठीक है। टैबलेट लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसका साइज़ जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 780 कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो मेन्यू है ये एक तो डिस्टर्ब हुआ है, सेकंड आपका ये जो टेक्स्ट है ये डिस्टर्ब हुआ है और पिक्चर भी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली हमें ये मेन्यू रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ये जो लोगो और यहाँ पर जो स्पेसिंग है ये बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आल्ट प्रेस करके आपको दिखाऊँ तो 120 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और जूम इन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको 60 जो इसकी गैप है वो कर दूंगा, ठीक है। अभी 70 है और अभी मैं इसको 60 कर देता हूँ, परफेक्ट। अब यहाँ पर जो है मैं सिंपली हम बर्गर मेन्यू लगाना चाहता हूँ, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर जाएँ, प्लगइन्स में जाएँ और यहाँ से आप कोई भी प्लगइन जो है वो फेदर आइकन, अकॉनिफाई या फिर आइकनेट, कोई भी आप प्लगइन को ऊपर क्लिक करके आप सिंपली वो हम बर्गर मेन्यू ला सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने हम बर्गर मेन्यू एक पेस्ट कर दिया है। सिंपली मैं इसको यहाँ पर सेंटर में करने के बाद यहाँ पर इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ। सो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटा नज़र आ रहा था। सो हियर इट इज़, परफेक्ट। और इसके दरमियान जो स्ट्रोक्स हैं उनको मैं यहाँ पर 1.5 की बजाय 2 कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसे सिलेक्ट करके हम बर्गर मेन्यू को और लोगों को सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के भी सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब अगर मैं इसके दरमियान स्पेसिंग देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 54 यहाँ से है और 53 यहाँ से है, लेकिन मुझे इसके दरमियान 60 गैप रिक्वायर्ड है। सिंपली मैं यहाँ पर इसके दरमियान 60 कर दूँगा गैप और इसके दरमियान भी 60 कर देता हूँ गैप, ठीक है, परफेक्ट। ये हमारा 60 इधर से भी हो गया और सिंपली यहाँ से भी हमारा 60 हो गया। अब ये हमारा मेन पार्ट आता है, आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को, आपकी ऑब्वियसली ये जो विड्थ है ये फिक्स्ड है, दैट्स वाई उसने क्या किया है, आपकी इस विड्थ के हिसाब से अपने इस डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाया है। आपने आल्ट प्रेस करके सिंपली इसको ड्रैग करना है और इसके दरमियान भी स्पेसिंग जो है साइडों से वो 60 ही करनी है। सो ये आपके जितना भी टेक्स्ट है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गया है। ऐसे ही आपने ये जो पिक्चर है आल्ट प्रेस करके आपने इसके दरमियान भी जो गैप है वो यहाँ से आपने 60 कर देना है, ठीक है। ये मेरा अब जो डिज़ाइन है, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गया है। लेकिन एक चीज़ का इशू आ रहा है, वो है हमारा हम बर्गर मेन्यू। अगर आप देखें तो वो हमारा राइट साइड के ऊपर मूव नहीं हो रहा है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको राइट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गया डिज़ाइन। अब इसी के साथ साथ हम लोग मोबाइल के लिए भी क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसका जो नाम है वो यहाँ पर मोबाइल रख देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पर कुछ भी कर देते हैं आप। फॉर एग्जांपल अगर आप iPhone 8, iPhone 5 किसी के लिए भी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी रेजोल्यूशन डिफ़ाइन होती है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं 555 कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी जो है हमारा मोबाइल का साइज़ आ गया है। एंड स्टिल अगर मैं इसका जो साइज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 है गैप, मैं इसको 30 कर दूंगा। ऐसे ही मैं इसके दरमियान भी जो गैप है इसको भी 30 कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ के मोबाइल के लिए आपको इतनी स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती है कॉर्नर से। सो इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारा डिज़ाइन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ये वाली मेन हेडिंग और ऐसे ही हमारी पिक्चर भी। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर अपने इस मेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और आल्ट प्रेस करके यहाँ पर अपने इस डिज़ाइन को 30-30 मार्जिन जो है वो लेफ़्ट एंड राइट से दे दूँगा और अपनी इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर दूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये हमारी बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही थी। सो अभी मैं अगर इसको मूव करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो गया है। सो हमारा अब जो है ये मोबाइल का डिज़ाइन भी रिस्पॉन्सिव है, हमारा टैबलेट का भी और साथ ही ये हमारी वेबसाइट का भी। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको बिगनिंग से एडवांस लेवल की UI UX डिज़ाइनिंग के ऊपर प्रॉपर कोर्स रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके मेरी होल प्लेलिस्ट वॉच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।